हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 365 क्लास है। हर क्लास में हम ये प्रयास करते हैं कि आपको एक ऐसा स्टफ़ प्रोवाइड करें जिससे कि आप वो प्राप्त कर सकें जिसको प्राप्त करने के लिए आप अपने लाइफ में बिताबी दिखा रहे हैं। क्या आपके जीवन का जो उद्देश्य गोल के रूप में है या मिशन के रूप में है, उसको प्राप्त करने के लिए आप तत्पर हैं। हमेशा ये प्रयास करते हैं कि इस संसार के अंदर आप अपने सपनों को पूरा करें। अपने सपनों के संबंध में आज कुछ टॉक नाटकीय करने का प्रयास भी हमारा है। हम आपको नेगेटिव या पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे और अपनी बात से हम आपको प्रभावित करना चाहते हैं ताकि आप उन कामों के प्रति अपना लगाव दिखाएं जिनके प्रति लगाव तो आपका है। व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों से लगाव करता है, लेकिन उन लगाव के अलावा उस पर काम करने के लिए वो ध्यान नहीं देता। व्यक्ति इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहे मुझे लखपति भगवान बना दो, करोड़पति भगवान बना दो, अरबपति भगवान बना दो। लेकिन अगर उसको ये पूछा जाए कि आप अरबपति बनना चाहते हो तो क्या काम करना चाहते हो अरबपति के हिसाब से, तो कहे नहीं। तो काम करना नहीं चाहते, अपने ही सपनों से रूठ जाओगे, अपने ही सपनों से रूठ जाओगे तो मनाने कौन आएगा। अपने ही सपनों से रूठ जाओगे तो मनाने कौन आएगा। अपने रूठ जाएं तो बड़ा गम होता है, अपने रूठ जाएं तो बड़ा गम होता है। यूं रूठा ना करो ए इंसान, यूं रूठा ना करो ए इंसान, अपनों की महफिल में रूठना हो। यूं रूठा ना करो ए विद्यार्थी, गैरों की महफिल में। एक डायलॉग हम दे रहे हैं। यूं रूठा ना करो, यूं रूठा ना करो गैरों की महफिल में। यूं रूठा ना करो गैरों की महफिल में, ये देख तो लो, क्योंकि गैरों की महफिल में कोई मनाने वाला नहीं होता। यूं रूठा ना करो गैरों की महफिल में कि गैरों की महफिल में मनाने वाला कोई नहीं होता। अगर रूठना ही हो तो अपनों की महफिल में रूठना, मनाने वाले बहुत मिलेंगे। अपने ही दिल को तोड़ कर तुम कहाँ जाओगे। अपने सपनों को, यदि अपने सपनों से ही तुम नाराज हो गए तो कब अपने सपनों पे वर्कआउट कर पाओगे। अपने सपने से नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, अपने सपनों से नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, वर्कआउट करने की आवश्यकता है। हमने कुछ डायलॉग दिए, अब आपको बात कर रहे हैं। कोई भी घटना जब घटित होती है तो लोग अक्सर उसका स्वाद चखने का प्रयास करते हैं। कोई भी घटना जब घटित होती है तो उसका अक्सर लोग स्वाद चखने का प्रयास करते हैं। आप अगर स्वाद के चक्कर से बाहर निकलेंगे तो कुछ बड़ा कर पाएंगे। इस संसार में खाना खाना हमारी नीड है, खाना खाते हुए स्वाद चखना भी हमारी नीड है। लेकिन अगर खाना खाना और स्वाद के अलावा हम अगर ये ध्यान ना दें कि जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी सेहत पर क्या प्रभाव डालेगा। कई बार हम वो चीज़ खाते हैं जो स्वाद में तो अच्छी लगती है लेकिन हमारी सेहत के लिए वो अच्छी नहीं है। इसी तरह से कई बार वो घटना जो घटित हो रही है वो स्वाद के पॉइंट से तो अच्छी है लेकिन हमारी जीवन में हमारे गोल के हिसाब से अच्छी नहीं है। इस संसार में व्यक्ति नॉर्मली पूरे ब्रह्मांड में
हम कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं और हमारे विचार से हमारे ऑडियंस, हमारा जो वर्ल्ड का ऑडियंस है, वो कोई भी ऑडियंस हमसे सहमत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसलिए हम तटस्थ रखते हैं उस ऑडियंस को कि वो सहमत है तो वो हमारी बात को मान ले, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हम आपके विचारों को चेंज करना चाहते हैं और आपकी इच्छा से ही। किसी को चेंज करना हो उसी की इच्छा से तो सबसे बड़ी बात है। किसी को प्रभावित करना हो और वो चाहता हो मैं प्रभावित होना चाहता हूँ, हम आपको चेंज करना चाहते हैं, हम आपको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार। यदि आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज करवा देंगे आपको। तो यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड के लोगों को अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने 4 दिन की जिंदगानी को आराम से काटना चाहता है। हो सकता है ये फिलॉसफी आपकी हो, तो उस स्थिति में व्यक्ति लाइफ को जो घटना घटित हो रही है उसको वो देखता है और वो उसको एंजॉय करता है। बस घटना को घटित होते देखना और उसको एंजॉय करना कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं करने देगा। सुबह होती है, शाम होती है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अगर ऐसी फिलॉसफी है, स्वाद से रहित या स्वाद से युक्त कोई भी फिलॉसफी हो, मीन्स अगर आप जीवन में हर घटना को स्वाद के साथ लेना चाहते हैं, आराम के साथ, जीवन का मेन उद्देश्य 4 दिन की जिंदगी आराम से व्यक्ति काट ले। लेकिन अगर 4 दिन की जिंदगी व्यक्ति ने आराम से काट ली तो मरने के बाद आपकी जो फोटो है आपके घर में लगी होगी और सुबह शाम आपके बच्चे उसको मत्था टेकेंगे, या टेकेंगे नहीं टेकेंगे वो अलग बात है, लेकिन यही होगा। बस पूरे ब्रह्मांड में यही तो हो रहा है। मृत्यु से कोई बच नहीं सका। तो अगर स्वाद के चक्कर में 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात के पॉइंट से जिंदा जीवन जिएंगे तो मरने के बाद कोई विशेष अगर आप अपने जीवन में सिर्फ स्वाद के चक्कर में पड़े हुए हैं कि मैं जो करना चाहता हूँ मेरे टाइम आराम से पास हो जाए और स्वाद की ज़िंदगी हो, मीन्स अगर वो व्यक्ति गए कि मैं खाना खाना चाहता हूँ और स्वादिष्ट खाना खाना चाहता हूँ, पूरी लाइफ मैं खाना खाना चाहता हूँ और स्वादिष्ट खाना खाना चाहता हूँ और उस स्वाद के चक्कर से मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, मृत्यु होगी तो खाने के चक्कर भी उसे भी बच जाएंगे। इसी तरह से व्यक्ति घटनाओं के स्वाद के चक्कर में पड़ा हुआ है, घटनाओं के स्वाद के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब घटना जो है वो कंफर्ट देती है। कोई भी घटना जब घटित होती है तो या तो वो टेस्ट देगी या वो कंफर्ट देगी। अगर टेस्ट देगी तो आप कंफर्ट को भूल जाएंगे। मान लो कोई घटना आपको टेस्ट देती है, टेस्टी घटना लग रही है आपको, कोई घटना, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट सुबह से लेकर शाम तक खेल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अच्छा लगता है, उसका स्वाद आपको आता है क्रिकेट खेलने का, लेकिन उस स्वाद के चक्कर से आप बाहर अपने आप को ना निकालें तो पूरी लाइफ क्रिकेट खेलते रहेंगे, लेकिन उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं। फिर आप कहते हो कि क्रिकेट खेलने से अगर कुछ मुझे इनकम हो जाए, मेरे डोमेन में वो आ जाए तो अच्छा है। तो स्वाद के चक्कर से बाहर निकलेंगे तो रिकॉर्ड के चक्कर में आएंगे। आप परफॉर्म करना चाहेंगे, परफॉर्म करके कुछ क्रिएट करना चाहेंगे, स्वाद के चक्कर से निकालेंगे तो परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करेंगे तो रिकॉर्ड बनाएंगे, अब रिकॉर्ड बनाएंगे तो सुबह से लेकर शाम तक रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड के चक्कर में पड़ गए तो सुबह से लेकर शाम तक रिकॉर्ड के चक्कर में स्वाद के चक्कर को भूलेंगे और रिकॉर्ड के चक्कर में आएंगे, डोमेन के चक्कर में आएंगे। मेरा नाम होना चाहिए, मैंने ये रिकॉर्ड बनाया, आज मैंने 100 रन बनाए, मैं रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ। घटना को रिकॉर्ड के पॉइंट से देखेंगे तो घटना अलग है, घटना को स्वाद के पॉइंट से देखेंगे तो व्यक्ति कहेगा कि घटना को टाइम पास कर ले। जीवन में टाइम पास करना सबसे आसान घटना है, टाइम पास करना, क्योंकि टाइम जो है वो पास ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि व्यक्ति इस स्वाद के चक्कर से, इस टेस्ट के चक्कर से, इस कंफर्ट के चक्कर से बाहर आएगा और रिकॉर्ड परफॉर्मेंस देगा। अब ये रिकॉर्ड परफॉर्मेंस जो है आपके सपने के हिसाब से है। यदि आपको लगता है कि मैं
रिकॉर्ड परफॉर्मेंस सपने के हिसाब से देंगे। मीन्स आपका जो गोल है जीवन का, जो मिशन है, उसके हिसाब से आपको अपने स्वाद को, अपने कंफर्ट को चेकआउट करना है, उसके हिसाब से रिकॉर्ड बनाना है। यूं ही रिकॉर्ड के कंसेप्ट से अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो आज की टॉक में हमने ये बताने का प्रयास किया कि जीवन में यदि आराम के चक्रव्यूह में, क्योंकि जीवन में जो आराम है ना, वो व्यक्ति को काम करने देता नहीं है, क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य है वो आराम है। व्यक्ति कहता है कि मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया हो जाए तो मैं चैन की बंसी बजाऊंगा और रात को सोऊंगा और सुबह उठूंगा, खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा। पर क्या हमें पता है कि खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा, कि यदि हम कोई काम करेंगे नहीं तो हम जो खाया है पचा पाएंगे? हमारे शरीर के अंदर जो हमने खाना खाया है वो पचा नहीं पाएंगे अगर, तो कैसे आराम करेंगे? तो आज की टॉक में हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आपके जीवन का उद्देश्य, जो मिशन है आपका, उसके हिसाब से अपने घटना को उस हिसाब से मोल्ड करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उस हिसाब से घटना को स्वाद के रूप में, घटना को कंफर्ट के रूप में, घटना को रिकॉर्ड के रूप में, घटना को मेजर रिकॉर्ड के रूप में, इम्प्रूवमेंट के रूप में, डोमेन में एक्सेल के रूप में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक हो पा रहे हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिल रही है। थैंक यू सो मच। आज की टॉक में थोड़ा हट के टॉपिक हमने देने का प्रयास किया और ये बताने का प्रयास किया कि अपनों से रूठने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए होता। यदि आप किसी से रूठना चाहते हैं तो 100 तरीके मिल जाएंगे। रूठने के 100 तरीके हैं। अपने ही सपनों से अगर रूठ जाओगे, अपने ही सपनों से अगर रूठ जाओगे तो किससे उम्मीद करोगे कि वो आपके सपनों से आपकी मुलाकात कराएगा? यदि आप अपने से ही रूठ जाओगे तो बड़ा मुश्किल है मनाना। औरों से रूठोगे तो मना लेंगे लोग, लेकिन यदि अपनों से ही रूठ गए, अपने आप से ही अगर रूठ गए या अपने सपने से ही आप रूठ गए। हमने अपनी टॉक में ये कहा था कि कई व्यक्ति फीलिंग के हिसाब से अपने सपने को एक्टिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि हमें कोई खुश कर दे तो हम अपने लिए काम करेंगे। अपने लिए काम करना है और उम्मीद कर रहे हैं कि और हमें खुश कर दे। अपने कामों के लिए काम करना है और उम्मीद कर रहे हैं कि और व्यक्ति हमें खुश कर दे और हम अपना काम कर लें। भी आपका काम तो आपसे बिलोंग करता है। अगर दूसरा व्यक्ति आपको खुश नहीं कर रहा तो भी आपको तो काम करना है इस जीवन में। और जीवन में महान बनने का फॉर्मूला ये है कि और हमें प्रभावित ना कर सके। हम अपने एंड पर ही प्रभावित हों और हमें प्रभावित ना कर सके, ये जीवन का टारगेट है। यदि हम पूरे लाइफ में, पूरे वर्ल्ड में किसी से प्रभावित ना हो, अपने ही रेस में दौड़ने की तमन्ना अगर आपकी है, अपनी ही रेस में दौड़ने की तमन्ना अगर आपकी है तो दुनिया की रेस से बाहर आना पड़ेगा। और ये अपनी ही रेस में दौड़ना भी एक एंडलेस है। दुनिया की जो रेस है महान बनने की, ये रेस एंडलेस है, इसमें एंड नहीं है। ये एक सर्कल की तरह रेस है। आपने एक सर्कल पूरा किया, एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी, दूसरा सर्कल पूरा किया, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी। कब कौन सा सर्कल बना रहे थे कि आपको भगवान ने कहा कि मेरे पास आ जाओ? मीन्स शरीर से आत्मा निकल गई। लेकिन ये चक्रव्यूह चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।